Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all okay and healthy. Dear students, our today's topic is a poem, Snowdrop. First of all, you must know the meaning of the word snowdrop. Snowdrop is a bulbous European plant which bears drooping white flowers during the late winter. ये एक किस्म का पौधा है जो बल्ब की तरह होता है और उसके वो नीचे गिरे हुए उसके वो फूल होते हैं सफ़ेद रंग की. तो दिस इज़ अबाउट समथिंग अबाउट स्नोड्रॉप. Now I am going to tell you something about the author, the poet. The poem is composed by Edward James Hughes or Ted Hughes. The poet was born in 1930 in the West Riding region of Yorkshire. His father, William James, participated in World War I. His accounts of fighting in World War I made a permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later, he reflected this cruelty of war, death, and nature in his poems. Hughes was born in a rural area. ये देहात में पैदा हुआ गाँव में. He developed love for animals and birds. This interest in animals, dating from his childhood, remained with him throughout his life, and it accounts for a large number of animal poems which he subsequently wrote. ये मोहब्बत परिंदों के साथ और हैवानों के साथ उस बचपन से थी उसके अंदर, जो सारी ज़िंदगी उसके साथ रही, जिसकी वजह से उसने बहुत सारी एनिमल पोएम्स लिखी हैं, काफ़ी तादाद में. ही वॉज married to Sylvia Plath, a famous poetess. Hughes' collected work include The Hawk in the Rain, Lupercal, Woodrow, Crow, and more towns. Hughes' books for children include poems and plays for children. Some lines about the poem. Snowdrop by Ted Hughes is a poem that uses juxtaposition and uncertainty to express the commotion that occurs at the end of life. तो स्नोड्रॉप जो पोएम नज़म है टेड ह्यूज़ की, इसमें वो दो चीज़ों को बयान कर रहा है, जक्स्टा पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी. ये चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, आखिरी ज़िंदगी में. तो इनको ये शायर बयान कर रहा है. What begins as a tale of a shrunk world and a mouse in peril becomes the story of a woman at the end of life. ये नज़म जो है, ये स्नोड्रॉप जिसका नाम है,
शायर ज़िंदगी के बारे में कहता है कि ज़िंदगी जो इंसान की है, ये मिसाल दे रहा है स्नोड्रॉप के साथ, और इसमें वो विंटर का जिक्र कर रहा है। तो इंसान की ज़िंदगी जो है ये, इसमें मुश्किलात आती हैं, इसमें तकलीफ़ें आती हैं। ह्यूज प्रेजेंट्स अ वेरी टफ एंड क्रिवल इमेज ऑफ नेचर। इस नज़म में शायर एक सख्त और जालिम विंटर का जिक्र कर रहा है। कुदरत में जो चीज़ें आती हैं उनमें विंटर भी एक बहुत सख्त चीज़ है। ही क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ए हॉट विंटर एंड यूजेस इमेज फ्रॉम नेचर टू पोर्ट्रे द टफनेस एंड ब्रूटलिटी ऑफ दैट ए सीवियर विंटर ब्रिंग्स। ये एक विंटर का वो एटमॉस्फेयर इसमें बना रहा है, जाड़े का, सरमा का जो मौसम होता है, वही इसी की एक पिक्चर पेश कर रहा है, इसकी एक तस्वीर पेश कर रहा है इस अपनी इस नज़म में, कि वो कितना सख्त तरीन होता है और ये ज़िंदगी को कितना नुकसान पहुंचाता है, इंसानी ज़िंदगी को, परिंदों को। तो कितना सख्त ये होता है विंटर। तो इस कायनात में, इस नेचर में वो इसकी एक तस्वीर खींच रहा है कि कितना ये सख्त और जालिम होता है जानदार चीज़ों के लिए। द पोएट डिस्क्राइब्स ए फ्यू वर्ड्स दैट द वे द विंटर हैज रिड्यूस्ड द होरिजन ऑफ मैनी क्रिएचर्स। शायर बता रहा है कि चंद लाइनों में, चंद अल्फाज में बता रहा है कि सरमा जो है ये जानवरों, परिंदों का जो मुस्तकबल है, किस तरह इसको महदूद कर रहा है, किस तरह इसको मुश्किल में डाल रहा है। ही सेज दैट द वर्ल्ड हैज श्रंक। वो कहता है कि ज़मीन जो है, दुनिया जो है, वो सुकड़ के कर रह गई है। एंड मैनी आउटडोर क्रिएचर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। और जो परिंदे हैं, बाहर जो रहते हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं बाहर, तो उनकी ज़िंदगी जो है वो मरने के करीब पहुंच चुकी है। वो बहुत कठिन वक़्त गुजार रही है। दे नो लॉन्गर स्करी और फ्लाई एज दे यूज इट टू। शायर कहता है कि ये जो जानदार चीज़ें हैं, ये क्या करते हैं, ये बाहर नहीं जा सकते हैं, ये इधर उधर घूम नहीं सकते हैं या उड़ नहीं सकते हैं जैसे वो उड़ते थे बाकी मौसम में, बाकी माहौल में। तो विंटर में उनकी ज़िंदगी बहुत तंग हो गई है। तो कुछ जानवर जो हैं वो मर भी जाते हैं इसमें, कुछ बाहर चले जाते हैं, तो बाकी जो है वो उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का सामना कर रही है। तो ये शायर जो है विंटर की एक मिसाल पेश कर रहा है कि ज़िंदगी जो है ये किस तरह एक ज़िंदगी को महदूद कर रहा है। तो इंशाल्लाह पोएम में हम देखेंगे क्या होता है।